डर जाने वाला एहसास था। कुछ देर बाद उसके हाथ सुन्न होने लगे और पैर भारी, और फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जा रहा है। उसने मोबाइल निकालकर मैप्स खोला। नो नेटवर्क, चारों तरफ अजनबी रास्ते। मैं कहाँ आ गया हूँ? उसका दिमाग सुन्न था। वो बस किसी एक रास्ते पर बाइक मोड़ लेता है। वो चलता रहता है, चलता रहता है। कई किलोमीटर्स के बाद सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई देता है। खिड़कियां बिना शीशे की, दरवाजा आधा खुला। अजीब बात यह थी कि आदित्य को लगा कि वो जगह उसे पहचानती है। वो बाइक रोकता है, घर की ओर बढ़ता है। आदित्य उस पुराने घर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा चरमराते हुए अपने आप थोड़ा खुल गया। अंदर से एक अजीब सी बू आई, बासी हवा, सीलन, जैसे वो घर सालों से बंद पड़ा हो। आदित्य ने गला साफ किया। कोई है? उसकी आवाज खाली कमरों से टकरा कर लौट आई। कोई जवाब नहीं। वो अंदर गया। पहला कमरा खाली, दूसरा खाली। पर अजीब बात यह थी कि सारे कमरे सजे हुए थे। बिस्तर पर साफ चादरें, तकिए सही से रखे हुए थे, जैसे अभी अभी कोई यहां सोने आने वाला हो। अगर कोई नहीं रहता तो ये सब। वो धीरे धीरे पूरे घर में घूमता है, हर कमरे में वही खालीपन का एहसास। अचानक आदित्य के सिर में तेज घुमाव हुआ। पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। नहीं, ये फिर से। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो हल्की धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आदित्य ने आंखें सिकोड़ कर देखा। वो सड़क के किनारे पड़ा था। वो उठकर बैठ गया। सिर भारी था, शरीर में दर्द। उसकी बाइक थोड़ी दूर सड़क के किनारे खड़ी थी। मैं यहाँ कैसे? वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, फिर पीछे मुड़कर देखा जहां रात में वो पुराना घर खड़ा था। अब वहां सिर्फ एक टूटी दीवार थी, बाकी सब मलबा, जैसे वो घर सालों पहले ढह चुका हो। आदित्य की सांस अटक गई। उसने अपने कपड़े झाड़े, हाथ कांप रहे थे। बाइक के पास पहुंचा। उसने बाइक का मिरर देखा और उसी पल उसे फिर से एक झटका लगा। उसके माथे पर राख या मिट्टी जैसा कुछ लगा था, जैसे किसी ने उसे कब्र से उठाया हो। ये कैसे? उसने जल्दी से रुमाल निकाला और माथा साफ किया।